हम इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हमारे बच्चे। गरीब हो या अमीर, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को हर खुशी मिले, उनका फ्यूचर अच्छा हो। पेरेंट्स खुद किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है बच्चों के एजुकेशन की, तो उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे ही बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, पेरेंट्स उसके एजुकेशन के बारे में सीरियस हो जाते हैं और स्कूल सर्चिंग का काम शुरू हो जाता है। लेकिन अपने बच्चे के लिए सही स्कूल सिलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें पेरेंट्स बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं, उनका अलग से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। क्या आप भी उनमें से एक हो? आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालें और यह सब सोचकर परेशान हो गए हो? तो चलिए आपकी परेशानी थोड़ी कम करने की कोशिश करते हैं। किसी स्कूल द्वारा अपनाया जाने वाला एजुकेशनल बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर में से एक है, जिस पर स्कूल को जज किया जाना चाहिए। किसी बच्चे के लिए एजुकेशनल बोर्ड चुनने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि प्रत्येक बोर्ड क्या ऑफर करता है और उनका करिकुलम और टीचिंग मेथोलॉजी बच्चे के लाइफ और करियर गोल के साथ कितनी अच्छी तरह से मेल खाती है। इसलिए सबसे पहले हम इंडिया में कौन कौन से एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनके बारे में शॉर्ट में जानते हैं, ताकि हमें उनमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। उसके बाद मैं आपको 5 क्राइटेरिया बताऊंगा। जब आप आपके बच्चे के स्कूलिंग के लिए एजुकेशनल बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करें इसके बारे में सोचेंगे, तो अपने आप को इन क्राइटेरिया में बिठा कर देखो। इससे आपको एजुकेशनल बोर्ड सिलेक्ट करने में जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज और 23 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस वाला एक मल्टी कल्चरल नेशन होने के नाते भारत में एक यूनिक एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें नेशनल और स्टेट लेवल पर वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल बोर्ड्स अवेलेबल है। इतना ही नहीं, बल्कि डिफरेंट इंटरनेशनल बोर्ड्स को भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया गया है। ये बोर्ड बड़ी मात्रा में स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी को शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रत्येक बोर्ड का अपना यूनिक करिकुलम और असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। इंडिया के कुछ फेमस एजुकेशनल बोर्ड्स है: स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और सीआई बोर्ड। पहले हम बात करते हैं ऐसे बोर्ड के बारे में जिसके सबसे ज्यादा स्कूल्स इंडिया में अवेलेबल है, वो है स्टेट बोर्ड। इंडिया की हर स्टेट में एक सेपरेट ऐसे टोटल 32 स्टेट बोर्ड है, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी। इसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय नेशनल एजुकेशनल बोर्ड है, जिसके भारत में 24,000 से अधिक स्कूल है और 26 विदेशी देशों में लगभग 240 स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है। CISCE जो 1958 में शुरू हुआ था, वो इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि ICSE को प्राइवेटली रन करता है। इनके इंडिया और अब्रॉड में 2100 से भी ज्यादा स्कूल से। जब इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड्स की बात आती है, तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB एक स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट एकेडमिक कॉरपोरेशन है, जो भारत में टॉप टियर एजुकेशनल बोर्ड्स में से एक है, जो बेहतर एजुकेशनल सर्विसेज इंश्योर करते हैं। इनके 144 कंट्रीज में लगभग 3500 स्कूल से। इसी तरह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन CIE, यह भी इंडिया में एक हाईली प्रेफर्ड इंटरनेशनल एजुकेशनल बोर्ड है। उनके 160 कंट्रीज में 10,000 स्कूल से। अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम बात करते हैं कि जब आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए सही एजुकेशनल बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, तब आपको कौन कौन से क्राइटेरिया के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आपको 4 ऐसे क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा और उसमें से 4th क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला और सबसे बेसिक क्राइटेरिया है स्कूल फीस। आपको आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से सोचना होगा कि आप कितनी फीस अफोर्ड कर पाते हो। स्कूल की फीस फैसिलिटीज के हिसाब से हर स्कूल में अलग अलग होती है। जनरली स्टेट बोर्ड्स रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है। उसके बाद आते हैं CBSE स्कूल, बाद में ICSE, फिर CIE
और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आईबी बोर्ड के स्कूल्स। दूसरा क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स। अगर आपका जॉब फिक्स है और आपका जॉब एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर नहीं होता तो आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यह क्राइटेरिया छोड़कर बाकी सभी क्राइटेरिया यूज करके एक सही स्कूल चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जॉब में आपकी इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर होती रहती है तो आपके लिए यह क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेट बोर्ड की सिलेबस आमतौर पर स्टेट, उसकी भाषा, लोकल कल्चर और हिस्ट्री से प्रभावित होता है, यानी कि हर स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग होता है। इसलिए अगर आपकी जॉब ट्रांसफर सेम स्टेट में ही होती है तो आपने स्टेट बोर्ड स्कूल प्रेफर किया तो भी चल सकता है। लेकिन अगर आपकी जॉब ट्रांसफर इंडिया में कहीं भी होती रहती है तो आपको कभी भी स्टेट बोर्ड को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीबीएसई और अदर बोर्ड्स है, उनकी सिलेबस पूरे भारत में एक समान होते हैं, इसलिए उनमें से कोई भी एक बोर्ड हम चूज कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि सीबीएसई के नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा है और छोटे छोटे शहरों में भी उनके स्कूल्स है, लेकिन आईसीएसई, आईबी और सीआई के स्कूल्स लिमिटेड है और सिर्फ बड़े शहरों में ही होते हैं। तो अगर आपकी ट्रांसफर किन शहरों में हो सकती है यह आपको पता है तो आप वहां पर जिस बोर्ड के स्कूल्स अवेलेबल है उनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज बेटर यही है कि आप सीबीएसई बोर्ड प्रेफर करो। और अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ऐसा एजुकेशनल बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए जो ग्लोबली अवेलेबल हो। आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी और सीआई के स्कूल्स ग्लोबली अवेलेबल है, लेकिन आमतौर पर आईबी को ज्यादा पसंद किया जाता है। पहले दो क्राइटेरिया बिल्कुल बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो रियल कंडीशन है उसके हिसाब से हमें डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया में हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन और करियर के बारे में। जो स्टूडेंट्स स्टेट लेवल इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए या फिर किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए स्टेट बोर्ड्स रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में उनके लोकल एरिया के लिए रीजनल रिलेवेंस के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। जिनको स्पोर्ट्स या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में करियर करना है तो उनके लिए स्टेट बोर्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड कंपैरेटिवली लो होता है, इसलिए बाकी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए स्टेट बोर्ड्स आइडियल चॉइस नहीं है, क्योंकि उन्हें सभी यूनिवर्सिटीज द्वारा स्वीकार किया जाएगा या नहीं यह हम कह नहीं सकते। और स्टेट बोर्ड्स की बुक्स नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल भी नहीं है। सीबीएसई स्टूडेंट्स को आईआईटी, जेईई, नीट एक्सेट्रा जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, और इसलिए ऐसी एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट की मदद के लिए सीबीएसई बोर्ड्स एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन में स्टेम रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च ओरिएंटेड करियर बनाने की इच्छा रखते हैं वो आईसीएसई बोर्ड को प्रेफर करते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने बच्चे को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हो और इसके लिए आईईएलटीएस, टोफेल और सैट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसे अपीयर करना चाहते हो तो आपके लिए आईसीएसई एक गुड ऑप्शन हो सकता है। आईसीएसई सिर्फ स्टूडेंट्स को टोफेल और आईईएलटीएस में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन यह एडमिशन की गारंटी नहीं देता है। आईबी बोर्ड भी स्टूडेंट्स को अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए तैयार करता है, लेकिन आईबी स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि उनका करिकुलम ग्लोबल है और आईबी ने अपने करिकुलम को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में सक्सेस होना आसान हो। इसलिए विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आईबी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आईबी स्टूडेंट्स को आईवी लीग या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जगह की गारंटी नहीं देता। सीआईई करिकुलम भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए हेल्पफुल है और सीआईई क्रेडेंशियल को यूके यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। चौथे और आखिरी क्राइटेरिया में हमें समझना होगा कि किस एजुकेशनल बोर्ड का करिकुलम और टीचिंग मेथोडोलॉजी अपने बच्चे के लाइफ और करियर गोल के साथ मैच होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट बोर्ड के बारे में। स्टेट बोर्ड में लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को पहचान कर उसे सिलेबस में शामिल किया जाता है। इसमें इंग्लिश के साथ दूसरी भाषा आमतौर पर स्टेट लैंग्वेज
होती है जो भाषाओं के प्रति प्रेम को मजबूत करती है और स्टूडेंट्स को एकेडमिकली अपनी मदर टंग सीखने में मदद करती है। स्टेट बोर्ड में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश के साथ साथ स्टेट्स रीजनल लैंग्वेज भी होती है। स्टेट बोर्ड लिमिटेड सब्जेक्ट को ऑफर करते हैं और स्टूडेंट के लिए कम चॉइस होती है। इसी के साथ इनका सिलेबस लिमिटेड और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन में स्टेट बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। लेकिन यह सिलेबस एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है और स्टूडेंट को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड नहीं करता। तो जो पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव ना हो और उनका बच्चा लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस का हिस्सा बने, तो आप स्टेट बोर्ड को प्रेफर कर सकते हो। सीबीएसई सिलेबस पूरे भारत में एक समान होता है। यह लोकल कल्चर और लर्निंग पर फोकस नहीं करता। सीबीएसई बोर्ड को आमतौर पर स्टेट बोर्ड की तुलना में मोर डिफिकल्ट माना जाता है। सीबीएसई स्टूडेंट्स को वाइड रेंज ऑफ करियर्स को परस्यू करने के लिए सेवरल सब्जेक्ट्स में से अपने सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम देता है। सीबीएसई सिलेबस में साइंस और मैथमेटिक्स जैसे विषयों पर ज्यादा फोकस किया गया है और यदि ये सब्जेक्ट्स स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाते हैं तो उनके लिए इन स्कूल में ग्रोथ करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसी के साथ इस सिलेबस में प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की तुलना में थ्योरेटिकल नॉलेज और रटने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर हम आईसीएसई बोर्ड के बारे में बात करें तो आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट के एंटायर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। यह अपने डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स सिलेबस के लिए जाना जाता है, जिसमें 23 इंडियन लैंग्वेजेस और 12 फॉरेन लैंग्वेजेस के अलावा कई विषयों को शामिल किया गया है। इसलिए इसे भारत का सबसे टफेस्ट बोर्ड भी कहते हैं। आईसीएसई करिकुलम में सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वल ध्यान दिया जाता है और यह बोर्ड सब्जेक्ट सिलेक्शन में वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करता है। आईसीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है और यह स्टूडेंट्स को क्लासरूम में सीखी गई सीख को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए एनकरेज करता है। आईसीएसई बोर्ड के वास्ट सिलेबस की वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। आईबी बोर्ड एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए यह वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट एक्टिविटीज को स्टूडेंट को ऑफर करते हैं। आईबी डायनेमिक और इंटरनेशनल लर्निंग अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान करता है। लेकिन आईबी बोर्ड में सब्जेक्ट सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है। जो स्टूडेंट्स क्रिटिकल एनालिसिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं और जो चैलेंजिंग एकेडमिक वर्क से निपट सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आईबी बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। सीआईई 70 से अधिक सब्जेक्ट्स अल्टरनेटिव के साथ भारत में सबसे फ्लेक्सिबल शिक्षा बोर्ड में से एक है। सीआईई का एक मेजर बेनिफिट यह है कि यह क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और इंस्ट्रक्टर्स को लॉट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे वह पढ़ाई को स्टूडेंट्स के लिए एक फन बना सके। जो स्टूडेंट्स थ्योरी से ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हैं, उनके लिए सीआईई एक सही चॉइस हो सकता है। हालांकि आप सभी कृपया यह याद रखें कि बोर्ड से अधिक इंडिविजुअल स्टडीज एफर्ट्स ज्यादा मायने रखते हैं। आपका बच्चा बोर्ड की परवाह किए बिना निरंतर मेहनत से अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और चमक सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जो भी ओपिनियंस है उन्हें कमेंट्स में एक्सप्रेस करें और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर